ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का स्वागत है थर्सडे हैकिंग मसाला के एक नए एपिसोड के अंदर। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए गिव अवे लेके आता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना आप सभी लोगों का फर्ज है। लेकिन उसके साथ साथ इस थर्सडे हैकिंग मसाला के अंदर मैं बात करने वाला हूँ iOS पेन टेस्टिंग के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही इनोवेटिव नई जो बुक है जो ट्रेंडिंग में चल रही है, जिससे आपका करियर बन सकता है, उसके बारे में। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करने वाले थोड़ी सी फनीली कुछ कार्टून्स हैं हैकिंग के, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो मजा आने वाला है आप लोगों को। स्टार्ट करता हूँ आज का ये थर्सडे हैकिंग मसाला। वेलकम बैक टू स्पिन दैक। दिस इज एबजील और ये वीडियो है THM। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. ओके भाई लोग, यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहली ट्वीट जो कि करी है अभय भार्गव ने। अभय भार्गव यहां पर बात करते हैं SSRF के बारे में। SSRF इज सुपर पॉपुलर वल्नरेबिलिटी दैट इज लेवरेज्ड एक्सटेंसिवली बाय बैड एक्टर्स। लेट्स लुक एट SSRF डिफेंस एट दिस नाउ। इस ट्वीट का मकसद क्या है इस एपिसोड के अंदर? इस ट्वीट का मकसद है आप लोगों को SSRF की जो डिफेंसिव साइड है वो दिखाने का। सारी वल्नरेबिलिटीज जो होती है उनको सेफ रखने के लिए मिटिगेशन टेक्निक्स होती हैं, और आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब आप कोई बग रिपोर्ट करते हैं उसको मिटिगेट कर दिया जाता है। मिटिगेट करने के बाद भी उसमें फिर से आप वही सेम बग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आपको मिटिगेशन का आइडिया है कि कैसे भैया मिटिगेशन होता है। तो आप सब कुछ तो एक साथ नहीं सीख सकते, लेकिन आज मौका मिला आप लोगों को SSRF के बारे में जानने का, तो आप यहां पर देख सकते हैं SSRF की डिफेंसिव साइड, यानी कि एक कंपनी, एक वेबसाइट जो है वो SSRF को होने से कैसे रोक सकती है। इसके अंदर पूरा ये थ्रेड है एंड दिस थ्रेड इज अमेजिंग। आप लोगों को जो नॉलेज मिलेगा यहाँ पर, जो बातें करी है, मैंने तो पढ़ा, मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला, तो मैं आप सभी लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी पढ़े और अभय भार्गव को एक लाइक देते हैं। एंड थैंक यू सो मच अभय भार्गव फॉर ट्वीटिंग दिस ऑन ट्विटर। बढ़ते हैं हमारे ट्वीट नंबर 2 के ऊपर। जिस ट्वीट की मैं बात कर रहा था कार्टून वाला, तो यहाँ पर एक 50 सेकेंड्स की एक मूवी टाइप चीज बनाई हुई है और बहुत ही इनोवेटिव है, तो मुझे लगा आप सभी लोगों को देखना चाहिए। तो फिर देखो, मैं शेयर करता हूँ। As the initial waves of a newly public security incident begin to ripple, a group of InfoSec Twitter personalities quickly begins to take notice. It's been weeks since these hackers have tasted clout, and the hot take competition for the growing number of retweets about the news is... कॉपीराइट आ जाएगा तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप जाकर इसको देख सकते हैं। बहुत ही मजेदार चीज बनाई हुई है, जिसने भी बनाया दैट्स क्रिएटिव। ठीक है, यहाँ पर जो हैकिंग है, जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया है, उसकी बात करी हुई है विद द फॉर्म ऑफ कार्टून टाइप। ठीक है, जो मूवी दिखा रहे हैं वो रिलेट करती है उनके वर्ड से, तो सुनना एक बार बहुत ही मजेदार है। ऐसा भी कुछ देखो, ठीक है, हर बार नॉलेज को झाड़ना जरूरी नहीं है, कई बार ऐसी चीजें मजा लाती है। तो आप देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे ट्वीट नंबर 3 के ऊपर। जिस गिव अवे की मैं बात कर रहा था, वो गिव अवे की घड़ी आ चुकी है। ये जो बुक है जो आप देख रहे हैं वो अभी ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग है, बहुत सारे लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं एंड दिस बुक इज गेटिंग मोर स्टार्स और मजा आ रहा है। ये बुक आई गेस थोड़ी सी पुरानी है, बट अभी अभी इसका ट्रेंड चल रहा है। दिस बुक इज अबाउट गेटिंग स्टार्टेड बिकम अ मास्टर हैकर। ठीक है, तो ये बुक भैया आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और अगर आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर नीचे जाकर कमेंट करेंगे कुछ भी अच्छा सा, जो भी आपको करना है कमेंट, हमारी चैनल के रिलेटेड, बुक के रिलेटेड, आपकी टिप्स या फिर कुछ भी, एक छोटा सा कमेंट कीजिए। रैंडमली एक कमेंट पिक होगा और अगले थर्सडे हैकिंग मसाला के अंदर उसको मैं ये बुक एक गिव अवे करूँगा। ठीक है, तो कीजिए आप कमेंट्स, मैं कमेंट्स का इंतजार करूंगा। जो भी कमेंट करेगा, तो एक ही कमेंट करना है, 2 कमेंट हो गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो अगले थर्सडे हैकिंग मसाला में इसका जो है रिजल्ट अनाउंस होगा। तो ये था गिव अवे और ये था ट्वीट। बहुत ही बढ़िया बुक है। बाकी जो लोग गिव अवे में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे या फिर जिनको नहीं मिल रही है बुक गिव अवे के अंदर, दे कैन बेसिकली डाउनलोड इट और दे कैन परचेज इट फ्रॉम समवेयर। सो इट्स अप टू यू एनीवेज। तो ये था हमारा ट्विटर का सेक्शन। अब हम और इससे भी मज़ेदार सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है मीडियम आर्टिकल्स का सेक्शन। मैं यहां पर बात करता हूं आर्टिकल नंबर 1 जो कि किया है साहिल टिको ने। साहिल टिको बात करते हैं टच आईडी ऑथेंटिकेशन बाईपास ऑन एवरनोट एंड ड्रॉपबॉक्स। जो एवरनोट और ड्रॉपबॉक्स होता है उसको मतलब ओपन करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, राइट। तो iOS के अंदर ये एक बग निकाला उन्होंने ऑथेंटिकेशन को बाईपास करा। अब मेरा इस वीडियो के अंदर इस आर्टिकल को इंक्लूड करने का मकसद ये था कि इस पूरे आर्टिकल के अंदर इन्होंने फ्रीडा के बारे में बताया, iOS को जेल ब्रेक करने के बाद किस तरीके से iOS के अंदर
पेन टेस्टिंग करी जाती है एप्लीकेशन के अंदर, उसका आपको एक ओवरव्यू मिल सकता है इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। तो फिर जिनको इंटरेस्ट आता है फिर वो इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो आर्टिकल पढ़िए, बहुत ही डिटेल आर्टिकल है और बहुत ही बढ़िया चीज़ें बताई हुई है, ठीक है, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को इससे ही नॉलेज मिलेगा, आपको पता चलेगा कि भाई वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के अलावा जो दुनिया है वहाँ पर कैसे पेन टेस्टिंग होती है। तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए है। तो आप इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाकर इसको भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, आप लोग भी पढ़िए, मज़ा आएगा देखकर। मतलब जैसे एक ऑथेंटिकेशन बाईपास होता है, जैसा हम वेब पेन टेस्टिंग में करते हैं, बॉबशूट के अंदर रिक्वेस्ट आती है, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, सक्सेस का फेलियर, फेलियर का सक्सेस, जो रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन करते हैं, वही सेम चीज़ iOS के अंदर कैसे होती है ना, वो देखकर मुझे तो मज़ा आया। एंड्रॉइड का तो मुझे आइडिया था, iOS के अंदर भी थोड़ा सा सिमिलर है, बट तब भी मुझे मज़ा आया। तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा, पढ़ना ज़रूर आर्टिकल को, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी। दैट्स इट, बढ़ते हमारे आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। तो आर्टिकल नंबर 2 लिखा है, छोटा सा प्यारा सा लिखा है रवीला भराट ने। रवीला भराट यहाँ पर बात करते हैं अकाउंट टेक ओवर विदाउट यूजर इंटरेक्शन। इस वीडियो के अंदर इसको इंक्लूड मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ मतलब सिंपल सी चीज़ें। जब पासवर्ड रिसेट करते हैं तो उस पासवर्ड रिसेट वाली रिक्वेस्ट को इन्होंने बॉबशूट के अंदर इंटरसेप्ट किया, और जब बॉबशूट के अंदर इंटरसेप्ट किया इन्होंने नीचे देखा कि भाई जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स बेसिकली टोकन लेकर आता है, और फिर वही टोकन सेम जो URL होती है ना पासवर्ड रिसेट करने की, वहाँ पर यूज़ की जाती है। सो आप लोग भी कई बार फॉरगेट पासवर्ड वाला जो फीचर है उसको जब टेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग उसका रिस्पॉन्स देखें। अगर उसके अंदर टोकन लीक हो रही है देन इट मीन्स कि यहाँ पर विदाउट यूज़र इंटरेक्शन आप किसी का भी पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। दैट्स एंड बिग थिंग। छोटी सी आर्टिकल के अंदर बहुत बड़ी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। एंड बूम, लास्ट पॉइंट पढ़िए, बूम सक्सेसफुली चेंज द विक्टिम पासवर्ड एंड ठीक है। तो ये था आर्टिकल नंबर 2। बढ़ते हमारे आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 3 भैया यहाँ पर है इंटिडी सेक्युलरी नाम नहीं पढ़ सकता मैं, बट ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल भैया बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि मैं जब AT&T, जिसमें मुझे सबसे बड़ी बाउंटी मिली अपने करियर की, तो जब मैं उसके ऊपर पेन टेस्टिंग कर रहा था उस दौरान मैं जेनकिन के डैशबोर्ड के ऊपर पहुंचा। तो भैया ये क्या है जेनकिन डैशबोर्ड? ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, मतलब ऐसे डैशबोर्ड्स होते हैं जो कंपनी यूज़ करती है उनके प्रोडक्शन को संभालने के लिए, उनके एडमिन के काम को संभालने के लिए, उनके एम्प्लॉयज को संभालने के लिए। तो ये जो पूरा आर्टिकल है ना, ये पूरा आर्टिकल जो है वो जीरा के बारे में बात करता है। जीरा आप सभी लोगों ने सुना होगा, जीरा भी इस तरीके का एक डैशबोर्ड है, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सारे जो टिकट जनरेशन होता है, मेंबर्स इन कन्वर्जन्स वगैरह होती है जेंडेक्स की तरह, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर उस पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताई गई है जो कि आपको पढ़नी चाहिए, और ये आपके करियर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है उतना, ठीक है। तो ये इंटीग्रिटी के यहाँ पर एक हैकर है, ठीक है, हेड ऑफ हैकर्स एट इंटीग्रिटी है, इन्होंने लिखा हुआ बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल। और अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर जो है वो एडवांस हो, आपको एडवांस चीज़ें देखने को मिले, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं बाउंटी यहाँ पर $10,000 है, दैट मीन्स इट्स समथिंग ग्रेट। और अगर आपको पता है तो आप अपने भी जो टारगेट है उसके ऊपर ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर डैशबोर्ड्स काइंड, या फिर एडमिन पोर्टल लीक हो रहे हैं, या फिर वहां पर आप डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर घुस सकते हैं, पूरा प्रोडक्शन का काम तमाम कर सकते हैं। एंड दैट्स ग्रेट, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये पढ़ के। कैसे, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मिसकॉन्फिगर्ड सर्विस डेस्क, ये जो मेन आर्टिकल है वो सर्विस डेस्क के ऊपर है। तो जब सर्विस डेस्क के अंदर टिकट वाला काम होता है, मतलब कई बार आपने देखा होगा कस्टमर सपोर्ट होता है, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट के अंदर आप मेल सेंड करते हैं तो आपको टिकट नंबर दिया जाता है। तो वो टिकट नंबर से कैसे ईमेल्स जो हैं वो कस्टमर के लीक हो रहे हैं उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है। तो दैट्स अमेजिंग। तो आप लोग ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, आर्टिकल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी। तो ये था आज का थर्सडे हैकिंग मसाला। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज के THM को देखने में। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।